जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं नैना आंटी का है। हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राने का सत्संग है। कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2017 में शुरू हुई। मैं नहीं जानती थी गुरु जी को। मैं नॉर्मली जीवन जैसे आम लोग जीते हैं उसी तरीके से जीती थी। सुबह उठा, अपने पूजा करी, उसके बाद अपने ऑफिस चली गई। संगत जी, दुख और परेशानियों का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है। वही सब मेरे जीवन में भी था। मेरे जीवन में भी वही घटित हो रहा था जो सबके जीवन में होता है, कुछ अलग नहीं था। अंकल मेरे जॉब करते नहीं थे और घर चलाने के लिए मुझे ही सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मेरे पास 2 बच्चे थे। संगत जी, एक आदमी के कमाने में एक औरत के कमाने में बहुत अंतर होता है। और जब घर का मर्द ही काम ना करके घर पे बैठे, बच्चे भी ना संभाले, तो सोचिए उस औरत पे क्या बीतेगी। इसी तरह संगत जी, मेरी नौकरी थी एक्सपोर्ट कंपनी में। और क्या कहते हैं, मैं सुबह घर से निकलती थी 7 बजे के आसपास और मेरी छुट्टी हो जाती थी 6:30 बजे के आसपास। संगत जी, जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वहाँ पे नीचे और ऊपर 2 फ्लोर थे। ऊपर वाले में एक्सपोर्ट्स का काम होता था, नीचे पैकिंग होती थी। संगत जी, एक दिन कुछ बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो नीचे वाले डिपार्टमेंट को ऊपर वाले ही डिपार्टमेंट में आने के लिए कह दिया था। तो संगत जी, वहीं पे सभी मिलके काम कर रहे थे। तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि एक संगत आंटी है और वो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। तो वो आंटी वहाँ पे पैकिंग कर रही थी और मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि उनके गले में बहुत बड़ा एक गुरुजी का स्वरूप होता है। तो मुझे लगता है शायद ये इनके कोई जानने वाले हैं, क्योंकि येलो कलर की चोली में स्वरूप था। और संगत जी, मैं पहचान नहीं पाई। संगत जी, गुरुजी है ही इतने भोले भाले, क्षमा करना गुरुजी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। संगत जी, उसके बाद जब लंच ख़त्म हो गया, लंच ख़त्म होने के बाद मैं उन आंटी को पूछती हूँ, मैंने कहा आंटी, ये आपने किन को पहन रखा है? तो कहती है ये हमारे गुरुजी हैं। तो वो सारी बातें बताने लगती है, अपने सत्संग सुनाने लगती है, गुरु जी के अनुभव सुनाने लगती है। मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा कहीं होता नहीं है। पर मैं हाँ हाँ करके, मैं कोई उल्लेखन तो नहीं करती संगत जी, पर हाँ 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 करके मैं वापस अपने काम में करने लग जाती हूँ। और संगत जी, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जबकि कोई दिलचस्पी नहीं रखती, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, कोई दिलचस्पी ना रखने के बाद भी संगत जी, जब छुट्टी होके घर जाती हूँ और संगत जी, जैसे ही मैं फ़ोन खोलती हूँ मेरे पास गुरुजी का स्वरूप सामने दिखता है। संगत जी, मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा यही तो मैंने उन आंटी के गले में देखा था और यही यहाँ पे भी है। संगत जी, उसमें लिखा होता है, साफ साफ शब्दों से लिखा होता है कि हुन तन्नू मैंने अपने कोल जोड़ी ली सा। और उसमें लिखा होता है कि तेरे घर बहुत नेगेटिव है, उसको बाहर निकालने के लिए तू मेरे पास आ, बड़े मंदिर, तेरे घर में पॉजिटिव ही पॉजिटिव भर दूंगा, तेरे को वो खुशियाँ मिलने वाली है जिसका तुझे इंतज़ार था। संगत जी, जब मैं ये सब देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ ये सब क्या है। संगत जी, मन में एक उत्साह सी, जैसे कहते हैं ना, अंधकार में एक जोत जल जाए तो अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से मैं अगले दिन ऑफिस जाती हूँ और
उन आंटी को पूछती हूँ कि मुझे आप यहाँ पे गुरुजी के पास लेके चलो। तो आंटी कहती है मैं हर सोमवार को जाती हूँ, मंडे टू मंडे जाती हूँ, आपको चलना है तो चलना। संगत जी मंडे के वाले दिन मैं छुट्टी लेती हूँ और छुट्टी लेने के बाद संगत जी मैं गुरुजी के पास जाती हूँ। मेरे को लगता है अब आएंगे अब आएंगे। जब मैं अंदर एंटर करती हूँ बहुत शांति सुकून मिलता है। वहाँ पे संगत जी उस समय बैठने दिया जाता था, गुरुजी की गद्दी के स्वरूप के सामने बैठने दिया जाता था। मैं सोचती थी अब आएंगे अब आएंगे, गुरुजी अब आएंगे। जब संगत जी कोई आया नहीं और वहाँ के सेवादारों ने उठ के आगे जाने के लिए कहा, तो मैंने उन आंटी को कहा, मैंने कहा गुरुजी तो आए ही नहीं। तो आंटी मुझे बताती है कि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो गद्दी पे विराजमान थे, आपने देखा नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। कहते यही तो ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। अब आप गुरुजी से जुड़ गए हो ना, देखना आपके खुद के भी सत्संग हुए, आपको खुद गुरुजी अगली बार दिखाई देंगे। और संगत जी बिल्कुल वही हुआ। वही 2017 में पहली बार गुरुजी के पास जाना हुआ और 2024 लग रहा है संगत जी मेरे अंकल की शराब छूट गई। जबकि मेरे अंकल इंजीनियर थे, जॉब नहीं करते थे, अच्छी स्केल पे जॉब करने लग गए। मेरे बच्चे जो घर पे कोई संभालने वाला नहीं था, मेरे घर में मेड भी आई संभालने के लिए। सोचिए संगत जी कितनी जिंदगी में बदलाव हुए। जो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम मेरे को मैसेज लिखा था संगत जी, उस मैसेज में बिल्कुल एक एक बात सत्य साबित हुई। एक एक बात गुरुजी के कहे हुए वचन बिल्कुल सत्य है संगत जी। मेरे घर से सारी नेगेटिव ही निकली, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होकर पॉजिटिव में बदला। मेरे घर में खुशियां ही खुशियां। और संगत जी आज जो जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, गुरुजी की कृपा से ही ले रहे हैं संगत जी। अब संगत जी मैं रोज सत्संग सुनती हूँ, रोज कोई भी मन में शंका होती है, कोई भी परेशानी होती है, गुरुजी झट से जवाब दे देते, झट से। संगत जी एक बार मेरी कमर में बहुत दर्द था, बहुत दर्द, और मैं ऑफिस नहीं गई थी उस दिन। संगत जी परेशान थी, डॉक्टर्स को दिखाया। वो कहते हैं ना हल्की सी भी परेशानी होती है तो समझ नहीं आता, लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना उनसे अपने बच्चों की परेशानी देखी नहीं जाती। संगत जी बस मैं क्या देखती हूँ, इतने में ही एक मैसेज आता है, हुण तू जल प्रसाद पी, तेरे रोग खत्म हो जाएंगे। जबकि संगत जी कमर का दर्द मुझे बहुत समय से था, बहुत समय से। ना मैं बैठ सकती थी, जब मेरा दूसरा बच्चा हुआ था तब से संगत जी मेरे कमर का दर्द बना था। ना मैं बैठ सकती थी, ना लेट सकती थी, ना कुछ कर सकती थी। संगत जी मैंने वो गुरु जी की आज्ञा मान के जल प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट में वो कमर का दर्द कहाँ गया मुझे आज तक नहीं पता। और संगत जी ये बात करीबन 2020 के आसपास की है, और 2020 से संगत जी आज तक मुझे ये कमर का दर्द नहीं हुआ। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी जिंदगी का आनंद तो गुरुजी दिलवा ही रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर सही मानने में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो चीज और सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली वो सुकून मिला, शांति मिली, जो कहीं नहीं मिली थी। ऐसे समय पे जब पति ने साथ छोड़ा, माँ बाप ने साथ छोड़ा, भाई बहनों ने साथ छोड़ा, जिंदगी एक गधे की तरह हो गई थी। सुबह जाना शाम को आना, वो दो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो पूरे दिन अपनी माँ के साथ रहना चाहते थे, वो दिन भर अपनी माँ को ना देख के शाम को देख पाते थे। जो माँ अपने बच्चों के लिए तड़पती थी, वो संगत जी अपनी माँ को नहीं, बच्चों को नहीं देख पाती थी। सोचिए कितनी बड़ी दुविधा थी, कितनी बड़ी परेशानी थी। ये सब गुरुजी ने हल करी। संगत जी आज मैं अपना बुटीक चलाती हूँ, मेरा खुद का बुटीक है, मेरे को कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब किसकी कृपा, गुरुजी की कृपा से हुआ। संगत जी मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मन ही मन की सारी बातें उस भाग्य विधाता ने जान ली, और जो मेरे भाग्य में लिखा था वो बदल बदल के ही संगत जी सब कुछ कर दिया। मेरे को उस अंधकार से निकाल के रोशनी की किरण दिखाई। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई, फिर सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी।